आज हम अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता को समझा। महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा से अपने जीवन को सार्थक बनाया। आप जब कभी उठाकर देखोगे, गूगल में कभी भी सर्च करोगे, तो हमारे वीर बलिदानियों ने महर्षि स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर हमारे देश की रक्षा की है। कभी भी सर्च करना। भगत सिंह किसकी प्रेरणा से क्रांतिकारी संगठन को बना लेता है? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लेखराम, श्रद्धानंद, कितने वीर बलिदानी थे। उस आर्य समाज में आकर अपने जीवन को बदल दिया। आज हम उस बलिदानी को याद कर रहे हैं, जिसने गुरुकुल की पद्धति को हमारे सामने रखा। अगर जन्म से मृत्यु तक का सुनाऊंगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, सोच समझने लायक और एक विचार करने लायक बात लिखते हैं। कल्याण मार्ग के पथिक एक पुस्तक लिखी स्वामी श्रद्धानंद ने, और कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसमें पढ़नी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं बताता कि मैंने ये गलती की है, लेकिन महात्मा मुंशीराम अपनी कल्याण मार्ग के पथिक पुस्तक में लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ा शराबी था। मैं एक एक दिन में पूरी पूरी बोतलें शराब की चढ़ा जाया करता था। जुआ भी खेलता था, दीपावली पे जाके मुजरों में जाया करता था, खूब मांस खाता था। पर कहते हैं कभी कभी मैं रामचरितमानस का भी पाठ कर लिया करता था। लेकिन लिखते हैं अपनी उस पुस्तक में कि मेरा जीवन अगर बदला तो दो व्यक्तित्व की वजह से बदला। कौन कौन? एक तो उनकी पत्नी शिवदेवी और दूसरा महर्षि स्वामी दयानंद। जब महर्षि स्वामी दयानंद का प्रवचन चल रहा था बेगम बाग में, तो पिताजी की वहां ड्यूटी लगी हुई थी। पिताजी कहते हैं बहुत ही अच्छी सन्यासी आए हैं, आपको जाकर सुनना चाहिए। क्योंकि उनको पता था मेरा बेटा जो मुंशीराम है, इसको है ना प्रभु से, परमपिता परमात्मा से विश्वास हट गया है, ये नास्तिक हो गया है। जब वे खुद सुनते थे तो उनको लगता था कि मुझे अपने बेटे को लाना चाहिए, सुनाना चाहिए। वो उनको लेके आए। पहले तो कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, कोई संस्कृत का विद्वान है, वो मुझे क्या सिखाएगा, क्या संतुष्टि देगा? वो तो अपने संस्कृत के मंत्र बोलेगा और चला जाएगा। कोई भी पंडित यहाँ पर ला के बैठा दो, वो संस्कृत के मंत्र बोलेगा, तुम्हें क्या सिखाएगा? सभी के मन में यही था। पर महात्मा मुंशीराम के एक बार मन में आई कि चलो इतनी बार पिताजी कहते हैं, एक बार जाकर देख लेते हैं। पहुँच जाते हैं और जब स्वामी जी का प्रवचन सुना तो ऐसा जादू चला कि सबसे पहले वहाँ बैठने वाले, व्याख्यान सुनने वाले अगर कोई हुआ करता था तो स्वामी श्रद्धानंद हुआ करते थे, और सबसे लास्ट में अगर कोई उठने वाला हुआ करता था तो महात्मा मुंशीराम ही हुआ करते थे। ऐसा जादू उन पर चला। कहते हैं शराब में बहुत पीता था। एक बार मैं शराब पीकर घर आ गया। एक बार मैं शराब पीकर घर आ गया, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैंने बहुत शराब पी रखी है। अगर पति कहीं बिगड़ा हो तो पत्नी संवारती है, अगर अच्छी हो तो बनाकर ले जाती है। कहते हैं मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, बहुत शराब पी रखी थी मैंने, मेरे से चला नहीं जा रहा था, और जब आया तो मुझे उल्टियाँ होने लगीं, और इतनी उल्टियाँ हो रही थीं कि मुझे होश ही नहीं था। मेरी पत्नी शिवदेवी मुझे ले गई, पकड़कर अंदर ले गई, ले जाकर पलंग पर बिठाला, मेरे जूते उतारे। आज की अगर कोई पत्नी होती तो सबसे पहले झगड़ती, तुमने ऐसा साहस क्यों किया? तुम शराब पी कर आए, भागो यहाँ से, मैं नहीं पूछती तुम्हें। लेकिन वारे देवी कमाल कर दिया।
उसको ले गई अंदर बुलाकर, पलंग पर बिठाला, उसके जूते उतारे, उल्टियां कर रहा है। अपने जो पल्ला होता था उससे सारी उल्टियां, पूरी रात हो गई उसे पहुंचते पहुंचते, साफ करती रही। रात को 1-1:30 बजे करीब जब आंख खुली महात्मा मुंशी राम की, अपनी पुस्तक में लिखते हैं, कहते जब मैंने देखा छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ मेरे ऐसे करके सहरा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझे अपने शीतल छाया में लिटा कर बैठा रखा है इसने। जब मैंने उठकर देखा, मैंने पूछा देवी जी आप अभी तक सोए नहीं? तो शिव देवी कहती कैसे सो जाती, आप तो इतने परेशान थे, उल्टियां कर रहे थे, आपकी उल्टियां साफ की, फिर आप सो गए, आपने भोजन भी नहीं किया था। तो कहते आपने भोजन किया कि मैं कैसे कर लेती जब आपने ही नहीं किया था। लिटा लिया। पर सुबह जब उठे तो महात्मा मुंशी राम कहते हैं कि मेरे आत्मग्लानि होने लगी कि मैं इतना गंदा व्यक्ति, मैं शराब पी कर आया, सारी रात उल्टी की और मेरी वजह से सारी रात ये देवी बैठी रही, मैंने पाप किया है। उन्होंने क्या किया, उसी दिन से संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। धीरे धीरे जीवन परिवर्तित होता चला गया। सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक उनके हाथ में लगी, उससे उनका जीवन परिवर्तित होता चला गया। और ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ, ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ, रॉलेट एक्ट में जाकर शामिल हो गए दिल्ली में। वहां जब गए, कहते हैं कि जब मां पहुंचा तो देखा कि लोग बंदूकों को तान कर मेरे आगे आ रहे हैं। जब ये देखा तो वो घबराए नहीं, सामने आए और सामने आकर क्या किया, अपनी छाती को तान कर खड़े हो गए। कहते हैं अगर मारना चाहते हो तो मारो। और एक बहुत ही सुंदर किसी कवि ने पंक्तियों को लिखा, क्या लिखा, अपने देश धर्म पर मर मिटने वाला वह ऐसा अमर बलिदानी, कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। और किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखाकर चल दिए, गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखाकर चल दिए। जज्बात को बेदार करने के लिए, कौम के जज्बात को बेदार करने के लिए, अंत में वह ओम का नारा लगा कर चल दिए, अंत में वह ओम का नारा लगा कर चल दिए, गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखाकर चल दिए।
मरते मरते भी दिखाया मुनकिरों को मौजज़ा, मरते मरते भी दिखाया मंजिरों को मौजज़ा। संग दिल जल्लाद को पागल बना कर चल दिए, संग दिल जल्लाद को पागल बना कर चल दिए, संग दिल जल्लाद को पागल बना कर चल दिए। गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखा कर चल दिए। अब यहाँ बदहाल हिंदू कौम रह सकती नहीं, अब यहाँ बदहाल हिंदू कौम रह सकती नहीं। संगठन का नाद अब घर घर बजा कर चल दिए, संगठन का नाद घर घर में बजा कर चल दिए। गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखा कर चल दी। चलते चलते भी किया था कातिल पे था लुत्फ़ करम, चलते चलते भी किया था कातिल पे लुत्फ़ करम। अपने ही कातिल को वो पानी पिला कर चल दिए, अपने ही कातिल को वो पानी पिला कर चल दिए। गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखा कर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखा कर चल दिए, हिंदुओं को धर्म पर मरना सिखा कर चल दिए। गोलियां पिस्तौल की सीने पे खाकर चल दिए, हिंदुओं को धर्म की खातिर अपना सीना छलनी कर कर चल दिए।